दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्मिन् अधिमञ्चे विराजमानाः परम पूजनीयाः प्रातस्मरणीयाः व्यासवर्याः परम वीतराग तपस्विनः सन्तः परमानंदजी महाभागाः मंडलेश्वर महाभागाः मंचस्थ विविध रूपाः शिवस्वरूपाः संत विराजमानाः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः मातृशक्तयः। मैं क्योंकि देववाणी मेरी भाषा है इसलिए प्रारंभ संस्कृत भाषा से अनंतर अब कुमाऊनी भाषा का प्रणाम करते हुए कि हम लोग कुमाऊं द्वार हल्द्वानी में जहाँ बढ़िया धर्मक प्रसार हों तो उस कुमाऊं भूमि गोलजू सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए इसके जो आयोजक हैं जिन्होंने ये धर्म संसद का इतना सुंदर आयोजन करके एक नई धारा ये लगा दी कि भागवतों के माध्यम से भी हमको जन चेतना अगर करनी है तो इस तरह के कार्यक्रम हल्द्वानी जैसे हमारे साथ आधुनिक युग में अत्यधिक आवश्यक हैं। क्योंकि मुझे जो विषय दिया गया विषय बड़ा गंभीर है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जो भी हमारे पुराण हैं हमारे वेद हैं तो उनको हम पढ़ने की जो हमारे यहाँ पद्धति बनाई गई अधीति बोधा चरण प्रचारणे, हम पढ़ें फिर आचरण करें प्रचार करें प्रसार करें, यही ऋषि मुनियों ने किया। हमारे वेदों में जो हमारे वेद लिखे गए उपनिषद लिखे गए, गुरु जी इतने बड़े विद्वान हमारे अयोध्या की साक्षात भगवान के नगरी से आए व्यास जी विराजमान है, जानते हैं कि हमारे आरण्यक ग्रंथ लिखे गए वो अरण्यों में लिखे गए। ऋषि मुनियों ने इस सनातन धर्म को परिपक्व बनाने के लिए, इस सनातन धर्म इतना सूक्ष्म धर्म है, धारणा धर्म मिथ्याहु प्रवदन्ति मनीषिण, ये धर्म जोड़ने का काम करता है। हमारे धर्म ने कभी विघटित करने का काम नहीं किया, धर्म कभी किसको टूटने का तोड़ने का काम नहीं करता। इसलिए हमारे पुराणों की जो भी भाषा है वेदों की जो भी परिभाषा है उसको सामान्य अर्थ में लेकर के हमारे 4 प्रकार की विधाएं आचार्य जी मुख्य प्रकार की बताई हैं। जब हम पुराणों को का वाचन करते हैं ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो अविधा शक्ति के द्वारा लक्षणा शक्ति के द्वारा व्यंजना शक्ति के द्वारा कुछ आचार्यों ने तात्पर्यादिषु केषु च, हम वेदों का पुराणों का अर्थ तात्पर्य के द्वारा भी हम उसका अर्थ का ग्रहण करते हैं। कहाँ कहाँ किस परिवेश में जो कथाएं कही गई हैं वो हमारे समाज के किन बिंदुओं को लेकर के कही गई हैं, ये तमाम सारी चीजें पुराणों के माध्यम से कथानक यानी एक आख्यान के रूप में हमारे समाज को दर्पण दिखाने के लिए वो सारी कथाएं 18 पुराणों 18 उपपुराणों में उपनिषदों में हमारी रखी गई हैं। तो व्यास प्रतिनिधि के रूप में शायद मेरे लिए जो विषय रखा गया कि आधुनिक युग में इन कथाओं का औचित्य क्या है, इन कथाओं का औचित्य यही है वो दिखाई दे रहा है समुद्र की भांति यहाँ पर संतों का सैलाब उमड़ा है, गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर उपस्थित है और उनमें इतनी सारी मातृशक्तियां उपस्थित हैं, इतने हमारे आचार्य लोग बनते भक्त लोग, राम भक्त, शिव भक्त, हनुमत भक्त, सारे भक्तों का समुदाय इकट्ठा है। तो इसलिए हमारे उस सारे समाजों को जो सोया हुआ समाज है मातृशक्तियों के लिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो हम भागवतों में भी इस चीज को हम कहते हैं। देखिए हम देवी भागवत की कथा सुनते हैं या शिव पुराण की कथा उत्तरांग में जो हम सुनते हैं तो वहां एक कथा आती है कि महिषासुर जैसा दानव उत्पन्न हुआ जिसने पृथ्वी नहीं स्वर्ग नहीं सारे तीनों लोगों को त्रसित कर दिया था, भयभीत कर दिया था। तो एक माँ ने अपना रौद्र रूप धारण किया, अष्टादशभुजा लक्ष्मी बनी और सारे बुराइयों का संहार कर दिया, यानी सनातन धर्म के ऊपर राष्ट्र के ऊपर आई हुई आपदाओं को उसने नष्ट कर दिया। इतनी विविध रूप बनाए, इतनी मातृशक्तियां एकत्रित हो गई। तो लेकिन आज भी देश में जो धर्म जग रहा है उसमें माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर माताएं धर्म का अनुसरण नहीं करती, माताएं कथाएं नहीं सुनती, माताएं अपने धर्म पर अगर टिके रहती तो सनातन धर्म आज इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचता जो 10 साल के अंदर में हम देख रहे हैं कि हम छाती खोल के कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन अब इसके लिए हमको करना क्या है, समाज के बीच में इन कथाओं के माध्यम से हमको भेदभाव मिटाना चाहिए। हर गली कूचे में कथा हो, कोई भी इस पान से वंचित न रह सके। समुद्र मंथन हुआ, देखिए हम समुद्र मंथन की शिव पुराण में कथा सुनते हैं गुरु जी आचार्य जी, आप तो जानते हैं उसका तात्पर्य क्या है समुद्र मंथन का। जो हलाहल विष स्वयं पी गए महादेव और अमृत बांट दिया, सारे जनता जनार्दन को जीवों को जीवित करने के लिए बांट दिया गया अमृत। तो अमृत से किसी को देवताओं को वंचित नहीं किया। हम क्या हैं, हम सब देवताओं की संतान हैं। इसलिए हम ये भेद न रखें कि इस कथा से ये समाज वंचित हो जाए, ये
समाज वंचित हो जाए, ऐसा कहीं पुराणों में नहीं है। जो हम लोग अनुशीलन करते हैं आचार्य जी, हम क्योंकि मैं तो पढ़ाता भी हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ कि उस मंत्रों का आप अभिधा से उसका अर्थ निकालिए, लक्षणा से निकालिए, व्यंजना से निकालिए, तात्पर्य आदि शक्ति उसके द्वारा अगर जब इन चीजों का अनुशीलन करते हैं तो हमको यही भाव पाया जाता है, हम सब एक हैं। तो आज उसी एकता का ये लक्षण हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर धर्म संसद में साक्षात शिव की मूर्तियां 134 साल पुराने हमारे वीतराग तपस्वी संत हमारे बीच में विराजमान है, हमारे मंडलेश्वर हमारे बीच में विराजमान है, इतनी सारी मातृ शक्तियां यहाँ पर विराजमान है, इतना बड़ा संतों का समुदाय सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। तो इसलिए हमारा भी ये प्रयास है, हम लोग जहाँ जहाँ कथा करते हैं, बहुत सारे हमारे शिष्य हैं जो कथावाचक हैं, हम उनसे सबसे यही चीज कहते हैं कि भाषा वेशभूषा इस चीज को हम एक करने का प्रयास करें। अगर हम एक नहीं कर पाएंगे तो सुन लियो, हम कथा तो अगर नहीं कर पाएंगे कल को हमारा समाज बड़ा विघटित हो जाएगा। हम सबको एक, क्योंकि चातुर्वर्णम मया सृष्टम कुल कर्मम विभाग भगवान कहते हैं, ये गीता का वचन है, हमारे महापुरुषों का वचन है कि यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवो चरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। किस महापुरुष ने हमारा भेदभाव किया, किस महापुरुष ने अपने शरीर के ही अंगों को कह दिया कि नहीं तू अछूत है, तो ये नहीं कहा गया है, लेकिन हमने उसका अर्थ और अन्वयार्थक अलग अलग प्रकार से उसको करने का प्रयास किया। एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना हूं, गीता जी इसका प्रमाण है। पहला श्लोक हम क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समूहता विश्व माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजयो। आप अर्थ करिए, अर्थ करने का अलग अलग आप लक्षणा से अर्थ कर सकते हैं, अन्वयार्थ कर सकते हैं। हम मैं अर्थ करूंगा तो मैं इसी प्रकार से करूंगा, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो हम अर्थ करेंगे कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, क्षेत्र क्षेत्र में धर्म करिए। क्षेत्र माने क्या है, गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं इदम शरीरम तु कौन्तेय और क्षेत्र मिथ्या विधीयते। ये शरीर ही एक प्रकार का खेत है, ऐसे सुंदर कर्म करिए कि आपका जीवन चमक जाए और उस खेती में इतना सारा पुण्य उग जाए कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम हम हर स्थान पर